Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 5 of your accountancy book from question number 56. So let's get started. X, Y and Z are equal partners with capitals of 15,000, 17,500 and 20,000 रिस्पेक्टिवली. मतलब कि एक्स वाई जेड जो पार्टनर्स हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है और उन्होंने बोला हुआ है कि जो एक्स का कैपिटल है वो 15,000 का है, वाई का 17,500 और जेड का 20,000. राइट इसके बाद बोला गया है कि दे अग्री टू एडमिट डब्ल्यू इनटू इक्वल पार्टनरशिप अपॉन पेमेंट इन कैश 15,000 फॉर 1/4 शेयर ऑफ गुडविल एंड 18,000 एज इज कैपिटल बोथ सम टू रिमेन इन द बिजनेस. ठीक है, तो वो आपको ये बोल रहे हैं कि डब्ल्यू को वो एडमिट कर रहे हैं. डब्ल्यू का शेयर कितना रहने वाला है, 1/4 रहने वाला है. 15,000 वो एज प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आएगा और 18,000 वो एज कैपिटल लेके आने वाला है. और दोनों जो वो पैसे लेके आने वाला है वो बिजनेस के अंदर ही रहने वाले हैं. फिर क्या बोल रहे हैं कि द लायबिलिटी ऑफ द ओल्ड फर्म वर 30,000 एंड एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश कंसिस्ट ऑफ मोटर, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स. और आपको ये भी बताया गया है कि जो ये मोटर है और ये फर्नीचर है ये रीवैल्यूड भी की गई हैं. तो आपको क्या करना है, आपको जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है और बैलेंस शीट बनानी है न्यू फर्म की. देखो न्यू फर्म और ओल्ड फर्म इन द सेंस कि ओल्ड फर्म कब थी, जब ये 3 ही पार्टनर थे और न्यू फर्म क्या हो गई, अब 4 पार्टनर्स हो गए हैं. तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम जर्नल एंट्री की बात करते हैं. तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हम क्या करा करते थे, कैश अकाउंट डेबिट. कैश अकाउंट डेबिट में क्या क्या चीजें आएंगी, एक तो डब्ल्यू अपना कैपिटल ला रहा है तो 2 W's कैपिटल अकाउंट एंड 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, यही लेके आ रहा है वो. राइट तो देखो स्टूडेंट कितने हिसाब से कैसे टोटल कैश आएगी, अब वो देखिए वो अपना कैपिटल कितना ला रहा है, 18,000 ला रहा है और 15,000 प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है. कंफ्यूज मत होइएगा, कई बच्चे क्या सोचते हैं 15,000 का 1/4 निकालेंगे वो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट आएगा, तो वो गलत हो जाएगा. उन्होंने क्या किया, आपको एक ही लाइन में प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट भी बता दिया और साथ ही साथ में डब्ल्यू का शेयर भी बता दिया. राइट और इसको प्लस करके क्या आ गया 33,000. तो आप क्या लिखेंगे कि बीइंग capital and premium for goodwill bought by W ही लेके आया है. राइट इतना हो गया. अगर हम सेकेंड एंट्री की बात करें तो हम सेकेंड एंट्री में क्या करते थे, देखो ये कैपिटल का जो ट्रीटमेंट है वो तो अब सीधा जाके कहाँ होगा, बैलेंस शीट में. हम इसको बैलेंस शीट में डाल देंगे लाइबिलिटी साइड पे. प्रीमियम फॉर गुडविल को हमें खत्म करना होता है इस अकाउंट को, तो अगर यहाँ क्रेडिट किया है तो यहाँ पे डेबिट करेंगे और डेबिट करके किस में डाल देंगे, पार्टनर्स के अकाउंट में हम इसको डाल देंगे. ठीक है, कैश क्यों डेबिट हुई है, क्योंकि फॉर्म में कैश आई है. राइट तो अब मैंने क्या किया, मेरे को प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट खत्म करना है तो मैंने इसको यहाँ पे डेबिट कर दिया. और अब जो ये डेबिट करके आया है इसको मैं ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर दूंगी. तो 2x कैपिटल अकाउंट, 2y's कैपिटल अकाउंट एंड 2z कैपिटल अकाउंट. राइट इसमें आप डाल देंगे तो देखिए 15,000 जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल था, अब हमें यहाँ डालना है. अब बात आती है कि यहाँ पे डालने के लिए तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए. स्टूडेंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या मैंने बताया था कि ओल्ड रेशियो में 1:1 बताई गई है और न्यू रेशियो से रिलेटेड कोई बात क्वेश्चन में, मतलब इन द सेंस आप न्यू रेशियो बहुत आराम से निकाल लोगे कि भाई डब्ल्यू की भी 1/4 गिवन है ना, तो उससे आप कैलकुलेट करिए. बट मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर आपको ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन हो और न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन ना हो तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हो जाती है. इट मीन्स इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गई, 1:1 हो गई. क्लियर. तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड, ठीक है, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि क्या है 1:1, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे न्यू रेशियो की कोई बात नहीं की गई. जब नहीं की गई होती तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो के इक्वल हो जाता है. इट मीन्स तीनों पार्टनर के अकाउंट में 5,000, 5,000 एंड 5,000 चला जाएगा. अब जो बाकी की एंट्रीज है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड है. क्वेश्चन में नहीं बोला है कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, बट मैं आपको प्रिपेयर करके दिखाऊंगी. और साथ ही साथ स्टूडेंट बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें कैपिटल अकाउंट की जरूरत होती है, तो वो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस निकालने के लिए भी मैं आपको यहाँ पे क्या करके दिखाने वाली हूँ, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके दिखाने वाली हूँ. देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है कि आपको साइड बाय साइड जो जो मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ अपने पास नोट करते जाना है.
सो दैट कभी हमें एंट्रीज का यूज करके अकाउंट बनाना हो या अकाउंट का यूज करके एंट्रीज करनी हो तो आपके पास वो सब अवेलेबल हो। अब अगर मैं यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करूँ तो एसेट्स की या लाइबिलिटीज की, तो मोटर्स जो है वो अब 9,500 की वो हमें बोल रहे हैं कि हो गई हैं, और पहले 12,000 की थी। तो इट मीन्स क्या हुआ है स्टूडेंट, कम हो गई है ना। तो आप यहाँ पे डाल दीजिए मोटर्स, और क्या अमाउंट आ जाएगा 2500। सेम वे में फर्नीचर का देखिए, फर्नीचर अब 3800 का हो गया है और पहले 4000 का था, तो 200 से कम हो गया है। तो अब यहाँ पे फिर आ जाएगा फर्नीचर और अमाउंट आ जाएगा 200 का। कैसे आया, 4000 माइनस में 3800, राइट। तो 200 का अमाउंट आ गया और कुछ भी नहीं है, कोई लाइबिलिटी से रिलेटेड कुछ नहीं बोला हुआ। तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या हुआ है, रिवैल्यूएशन में लॉस हो गया है। तो ये एक्स, वाई और जेड के अकाउंट में चला जाएगा। तीनों ओल्ड पार्टनर्स हैं। 2700 टोटल अमाउंट आ रहा है, तो 900, 900 एंड 900। अब आप अकाउंट को क्लोज कर सकते हो 2700 एंड 2700। स्टूडेंट आप इसीलिए अकाउंट प्रिपेयर करेंगे कि हमारी कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छे से हो जाए, ठीक है। आप चाहें तो आप बना सकते हैं, ना चाहें तो मत बनाइएगा, कोई नंबर कट नहीं होने वाले हैं। अब देखो उस रिवैल्यूएशन अकाउंट की हेल्प से अब हम यहाँ पे एंट्रीज करेंगे, ठीक है। तो देखो आपने मोटर और फर्नीचर वहां पे मेंशन किया, रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड पे किया, डेबिट साइड पे। तो यहाँ आ जाएगा, तो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और किस किस से हो रहा है, एक तो मोटर्स से और एक फर्नीचर से, तो इन दोनों से कर दो, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कब कब होता है, जब एसेट कम होते हैं या लाइबिलिटी बढ़ती है। तो दोनों केसेस में एसेट कम ही हो रहे थे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने डेबिट कर दिया। कैसे किया था, मोटर्स 2500 से कम हो रही थी, ये अमाउंट कैसे आया था, 12,000 से अब 9,500 की हो गई थी। और फर्नीचर पहले 4,000 का था, अब 3,800 का हो गया, तो ये 200 से ये हो गई थी। तो टोटल मिला के 2,700 का अमाउंट जो है वो आ गया था, है ना। तो आपने लिख लिया कि बीइंग एसेट्स डिक्रीज्ड, डायरेक्टली यही डाल दीजिए, दोनों ही तो कम हो रहे हैं ना, तो पूरा मेंशन करने की खास नीड नहीं है। और लास्ट में हमने क्या किया, जो लॉस हुआ वो पार्टनर्स में डाल दिया, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो स्टूडेंट अगर हम इधर रीजन मैंने ये बताया, तो अगर मैं इसका रीजन देखूं तो एसेट्स कम हो रहे हैं, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, कम करने के लिए क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। देन एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों हमने डेबिट किया है, तो कि रिवैल्यूएशन में क्या हो गया है, लॉस हो गया है ना। तो लॉस हुआ है तो उससे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, कम होंगे। कम करने के लिए कैपिटल को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, तो इसीलिए कर दिया। और वो भी इक्वली, दैट इज 900, 900 एंड 900। ये चीज तो अभी हमने वहां देखी हुई थी, राइट। तो ये क्या हुआ कि बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। और कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, 1:1:1 के ही रेशियो में। अब हम स्टूडेंट वर्किंग नोट पे वापस आए हैं। देखो वर्किंग नोट में दो चीजें थी, एक मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट लिखा हुआ है और दूसरा मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखा हुआ है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया, अब बात आती है ओपनिंग बैलेंस शीट की। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए पहले आप देखिए कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। देखो अगर मैं बात करूं तो मेरे पास तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स हैं, ठीक है। कैपिटल्स एक्स का भी है, वाई का भी है, जेड का भी है। एक्स का आपको बताया गया है 15,000, वाई का बताया गया है 17,500 और जेड का बताया गया है 20,000। साथ ही साथ में हमें बोला गया है कि लाइबिलिटीज भी हैं। अभी मैं सिर्फ लाइबिलिटी साइड की बात कर रही हूँ, तो लाइबिलिटीज भी आपको क्वेश्चन में मेंशन की गई थी ओल्ड फॉर्म की, ठीक है। कितनी बताई है, 30,000 की। रीड द क्वेश्चन, यू विल गेट इट। 30,000 आपको ये गिवन है। अभी क्या करना है, एसेट साइड पे स्टूडेंट जो भी एसेट लिखेंगे वो उनकी ओल्ड वैल्यू पे लिखेंगे, रीवैल्यूड वाली नहीं लिखेंगे। तो आपको क्या क्या गिवन था, मोटर्स, ठीक है। और अगर पहले वाली वैल्यू की बात करें तो मोटर्स 12,000 की थी। फर्नीचर की बात करें तो पहले तो वो 4,000 के ही थे, ठीक है। देन आपको स्टॉक बता रखा है 26,500 का, वो डाल दीजिए, राइट। इसके अलावा आपको डेटर्स बताए हैं, ठीक है, तो आप वो मेंशन करिए यहाँ पे डेटर्स, ठीक है। डेटर्स हैं 37,800 के।
ठीक है, ओके। अगर अब इनको प्लस करें तो ये 52,500 बन रहा है। अब बात आती है क्यों बनाई है ओपनिंग बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट में स्टूडेंट एसेट में कैश तो जरूर होता है ना, कैश या बैंक का बैलेंस तो पक्का पक्का होता है, क्योंकि उसी से तो मेन जो एक्सपेंसेस होते हैं जो रिकरिंग नेचर के होते हैं उन्हें पे ऑफ करते हैं, राइट। तो मतलब जो भी है कैश तो फर्म में होती है, बट वो हमें उसकी वैल्यू नहीं बताई गई थी। तो फॉर दैट हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करके वहां पे देखना पड़ा कि हमारी कैश कितनी थी, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे कैश की बात करूँ तो वो बैलेंसिंग फिगर ही आ जाएगी, क्योंकि सारे एसेट्स मैंने मेंशन कर दिए, कैपिटल मेंशन कर दिया, लाइबिलिटी मेंशन कर दिया, तो अब यहाँ बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी आपके पास, कैश की आ जाएगी। कैसे निकालेंगे देखिए, पहले इस साइड को प्लस कर लीजिए, 82,500 आपके पास बन रहा है। अब क्या करिए, 82,500 में से ये सारे अमाउंट को लेस कर दीजिए, लेस करके आपके पास 2200 का अमाउंट आ जाएगा और वो कैश का ही होगा। अब आप इसको भी क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो कैश का अमाउंट निकालने के लिए हमने यहाँ पे ओल्ड बैलेंस शीट बनाई, अब हम न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। अब स्टूडेंट्स अगर मैं देखूं तो अगर मैं न्यू बैलेंस शीट की बात करूं तो अभी मेरे पास कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस तो नहीं है, क्योंकि वो मुझे प्रॉपरली पहले निकालने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ बड़ा है कम हुआ है कैपिटल्स में से ही हुआ है, वो अभी देखेंगे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो लाइबिलिटीज तो एज इट इज रही 30,000 की, क्योंकि उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो लाइबिलिटीज मेंशन कर दो, बाकी सारे एसेट्स मेंशन कर दो। जैसे मोटर्स हैं तो अब वो 9500 की डालो जो रिवैल्यूएट होने के बाद आई हैं, ठीक है। फर्नीचर है तो जो रिवैल्यूएट होने के बाद 3800 का बचा है वो डालो। स्टॉक जितने का था उतने का ही रहा, 26,500 का था उतना ही रहा। डेटर्स की बात करें जितने के थे उतने ही रहे हैं, तो 37,800, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट कैश की। तो कैश स्टूडेंट पहले इतना याद रखिए कि 2200 तो आपके पास पहले से ही था, जो अभी हमने पीछे यहाँ पे ओल्ड बैलेंस शीट में वो निकाली है बैलेंसिंग फिगर, 2200 तो उतना ही था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब आपके पास क्या क्या आ गया इसमें। अगर आपको याद हो हमने फर्स्ट एंट्री की थी, उसमें हमने कैश अकाउंट डेबिट किया था, कैश बढ़ी थी, कितने कितने से बढ़ी थी, एक तो उसके कैपिटल से 18,000 बढ़ी थी, और प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेके आया था 15,000, उससे बढ़ी थी। क्या इसके अलावा आपने कहीं पे भी जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट यूज किया है? नहीं किया, तो इट मीन्स और कहीं से कैश ना बढ़ी है ना कम हुई है, तो इतना ही हुआ है, तो इसको प्लस करके 35,200 आ जाएगा। इतना हो गया। अब आपकी ये एसेट साइड फिनिश हो गई, लाइबिलिटी हो गया, कैपिटल बचा है। अब देखो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस निकालने के लिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से समझेंगे। देखो क्या होता है, कई बच्चे क्या करते हैं ना, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लेते हैं, प्लस माइनस कर करके एंट्री से उससे कर लेते हैं। इट्स योर विश, आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको ये अकाउंट से करके दिखाऊंगी। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसकी ओपनिंग जो है वो क्रेडिट साइड पे होगी, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। कितना कितना आएगा, ओल्ड बैलेंसेस पहले लिख दीजिए, 15,000, 17,500, 20,000। ये कौन से हैं जो आपको क्वेश्चन में गिवन थे, राइट। अगर इसके बाद हम बात करें तो बाय कैश से जो W है वो अपना कैपिटल लेके आ गया था। अब स्टूडेंट क्या करिए, अपने पास जर्नल एंट्री ओपन करिए जो मैंने आपको अभी कराई थी। फर्स्ट एंट्री में आपने W का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया था 18,000 से, वो आपने कर दिया। सेकेंड एंट्री की बात करें तो X, Y और Z का हमने कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है, तो वो करेंगे। किससे क्रेडिट किया हुआ है? प्रीमियम फॉर गुडविल से। मतलब यहाँ पे कौन सा अकाउंट मेंशन हो जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। और यहाँ पे तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में 5,000, 5,000, 5,000 आ जाएगा। फोर्थ वाली एंट्री की बात, थर्ड वाली एंट्री की बात करूं तो वहां पे कहीं पे भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यूज नहीं हुआ। फोर्थ एंट्री की बात करूं तो तीनों पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा रीवैल्यूएशन, बिकॉज ये क्या हुआ था, लॉस हुआ था। तो 900, 900 एंड 900 हो गया इतना, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, कुछ भी नहीं है, हमने सब कुछ डाल दिया। अब हम यहाँ पे सिंपली बैलेंस कैरेट डाउन को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 19,100, यहाँ आ जाएगा 21,600, यहाँ आ जाएगा 24,100 और यहाँ आ जाएगा 18,000। तो मोस्ट सिंपलेस्ट वे, निकालने का 2 मिनट भी नहीं लगे, आपने सब पुट कर दिया। अब आपकी कोई गलती भी नहीं हुई और आपने सिंपली यहाँ पे निकाल दिया। ये बैलेंस कैरेट डाउन कैसे आया? ये बैलेंसिंग फिगर है, राइट। जिससे क्रेडिट करा था एंट्री में वो क्रेडिट में डाल दिया, एक ही चीज से डेबिट किया वो डेबिट में डाल दिया, बैलेंसिंग फिगर निकाल दी। अब आप अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। 20,000, 20,000, 22,500, 22,500, then here 25,000, 25,000, here we have 18,000 and 18,000। अब आपने ये निकाल लिया है। अब जो ये बैलेंसिंग फिगर आई है उसको यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स में आप मेंशन कर लो, राइट।
एक्स, वाई, जेड एंड डब्ल्यू। एक्स की कितनी आई है 19,100, वाई की कितनी आई है 21,600, जेड की कितनी आई है 24,100 और डब्ल्यू की कितनी आई है 18,000 प्लस करके कितना आ रहा है 82,800। अब दोनों साइड का टोटल करिए और बैलेंस शीट को क्लोज कर दीजिए। तो 112800 112800। चलिए 57th क्वेश्चन देखिए। फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ओके, ये ओल्ड बैलेंस शीट देखो, इस बार क्या हुआ, आपका वर्क थोड़ा कम हो गया, आपको ओल्ड वाली बैलेंस शीट खुद ही दे दी, तो हमें इस बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब क्या क्या है, सी 7500 एज कैपिटल लाएगा, 3000 एज गुडविल लाएगा, उसका शेयर 1/4 है। स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 5% से रिड्यूस हो रही है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको सन्ड्री डेटर्स में बनाने हैं कितने 375। बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, अप्रिशिएट मतलब बढ़ रही है, तो आपको जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो इस बार बोल ही दिया बनाना है, तो ठीक है, और एक बैलेंस शीट हो गई। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर अब हम बात करें तो हम फर्स्ट एंट्री जो हमेशा करते हैं वही करेंगे, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो अब अपना कैपिटल कितना है 7500 और प्रीमियम फॉर गुडविल एज 3000 लेके आएगा, टोटल हो गया 10500। कैश क्यों डेबिट हुआ, तो कि एसेट है, बढ़ रहा है, डेबिट होगा। सी का कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी है, बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल एक बार जब वो लाया तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया क्रेडिट, अब इसको खत्म करने के लिए नेक्स्ट एंट्री में डेबिट। तो ये क्या हुआ कि बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल बॉट बाय सी। सेकेंड एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर दोगे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और ये डेबिट होके किस किस पार्टनर के पास चली जाएगी, एक ए के कैपिटल अकाउंट में और एक बी के कैपिटल अकाउंट में, जो बाकी के बचे हुए हैं। राइट, अभी आप किस रेशियो में करोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहाँ से आएगा, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि न्यू रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन में कोई बात हुई ही नहीं है। तो 3000 था, तो इसको 2:1 में डाल दो, तो ए के कैपिटल अकाउंट में 2000 आ जाएगा और बी के 1000 आ जाएगा। तो देखो क्या है कि ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि और कुछ नहीं है 2:1 ही है। राइट, क्योंकि ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग के इक्वल हो गया। अगर अब हम थर्ड एंट्री की बात करें तो थर्ड एंट्री से रिवैल्यूएशन अकाउंट शुरू हो जाएगा। तो फॉर दैट हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए अब एक एक करके रिवैल्यूएशन अकाउंट में चीजें डालते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मुझे स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस होती हुई दिख रही थी, 5% थे, तो स्टॉक 10,000 का था, 10,000 का 5% देखो यहाँ आ जाएगा 500, ठीक है, 10,000 का 5%। प्लांट एंड मशीनरी 17,500 की थी, 17,500 का 5% निकाल लीजिए, आपके पास अमाउंट आ जाएगा 875। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है। अभी तक कोई प्रोविजन नहीं था, तो पूरा का पूरा फ्रेश हमें क्रिएट करना है। प्रोविजन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पे डाल दीजिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। राइट, और उन्होंने अमाउंट भी आपको क्वेश्चन में बता दिया है कि 375 है, तो इजी हो गया हम लोगों के लिए। देन बिल्डिंग जो है वो अप्रिशिएट हो रही है, बढ़ रही है, तो वो इस साइड आएगा। कितने से हो रही है, देखो 10% से, तो 25,000 का 10% आपको निकालना है, तो 2500 का अमाउंट जो है वो आपके पास आ जाएगा। अगर अब मैं यहाँ पे देखूं तो प्रॉफिट हो रहा है इस बार, ठीक है, तो रिवैल्यूएशन पे इस बार हमें प्रॉफिट हो गया। अब जो ये प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ए में और बी में, तो 500 इसके पास आ जाएगा और 250 इसके पास, टोटल हो रहा था 750 का। अब आप इसको क्लोज कर सकते हो, 2500 आ जाएगा बोथ द साइड्स। राइट, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ 2:1। अब बस अब आप यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट की भी एंट्रीज कर देंगे। तो सबसे पहले हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किया था, डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। कब कब डेबिट होता है, एसेट कम और लाइबिलिटी बढ़ने पे, ठीक है। तो देखो स्टॉक अकाउंट, तो कि स्टॉक कम हो रहा था, एसेट है, कम होगा, क्रेडिट होगा। फिर मशीनरी, एसेट है, कम होगी, क्रेडिट होगी, ठीक है। एंड देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, भाई ये तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को बढ़ाना था तो क्रेडिट ही करोगे। अमाउंट था 500, 875 और 375, टोटल करके आ गया 1750, ठीक है। तो आपने क्या किया कि बीइंग
एसेट्स डिक्रीज्ड एंड लाइबिलिटीज इंक्रीज्ड, यही हुआ है, आपने लिख दिया। फिर आपने फोर्थ एंट्री में क्या किया, बिल्डिंग बढ़ रही थी, बिल्डिंग एसेट है, एसेट को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब आपने बिल्डिंग को बढ़ाया था तो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखा था, वही यहाँ पे भी लिख दिया। अमाउंट क्या था, 2500 का था। तो बीइंग बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, बढ़ाया ही है ना, तो इट मीन्स इट इज एप्रिशिएटेड। नेक्स्ट बात करें तो देखो क्या था कि अब आपने सिंपली रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया था। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, राइट। तो आप ओल्ड रेशियो में ही करेंगे। 750 आया था तो 500 इसको मिल गया था और 250 इसको, ये अभी हमने अकाउंट में देख ही लिया। तो बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। मैं क्यों लिख रही हूँ ओल्ड रेशियो साइड में, क्योंकि क्या है ना कि कई बार क्या होता है कि देखो ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग के इक्वल है, तो क्या पता आप कंफ्यूज होकर इसको ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लो। अब इस बार तो कोई हमें वर्किंग नोट ऐसे नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों चीजें क्वेश्चन में मांगी हुई थी। अगर अब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करूं तो पहले ओपनिंग बैलेंसेस डाल दो क्रेडिट साइड पे। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो 15,000 है ए का और 10,000 है बी का। फिर कैश के थ्रू मतलब बाय कैश अकाउंट सी लाया अपना कैपिटल 7500 का। एंट्रीज पे चले जाओ स्टूडेंट्स, एंट्रीज में सी का कैपिटल अकाउंट आपने क्रेडिट किया था 7500 से डाल दिया। फिर आपने नेक्स्ट एंट्री में ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है, कौन से अकाउंट से किया है, प्रीमियम फॉर गुडविल से, तो वो डाल दो। 2000 से ए का किया हुआ है और 1000 से बी का किया हुआ है। आगे चलें तो थर्ड एंट्री में कुछ नहीं है, फोर्थ एंट्री में कुछ नहीं है, फिफ्थ एंट्री में अगेन आपने ए और बी का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट किया हुआ है, तो डाल दो। रिवैल्यूएशन से ही किया था और क्या हो रहा था उस टाइम पे, प्रॉफिट। तो 500 इसके अकाउंट में आया था और 250 इसके अकाउंट में आ गया था। दैट्स इट, कुछ नहीं है इसके अलावा। तो सिंपली आपके पास यहाँ पे बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा, जो कि और कुछ नहीं बल्कि बैलेंसिंग फिगर ही आएगी। तो 17,500, 11,250 एंड 7,500। अब आप अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। 17,500, 17,500, 11,250, 11,250, 7,500 एंड 7,500। अब लास्ट बस एक ही चीज रह गई, दैट इज बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट फटाफट से बना लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, हम लोग सबसे पहले अगर कैपिटल अकाउंट की बात करें तो ए बी और सी तीनों का हमने निकाला। ए का 17,500 आ रहा था, बी का 11,250 और सी का 7,500। टोटल करके बन गया 36,250। फिर हमें क्वेश्चन में अगर आप बैलेंस शीट में देखो तो वहां पे आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है, उसका हमने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया, तो वो जितने थे उतने ही रह गए। बाकी अब देखिए हर एक चीज आप बैलेंस शीट में भी देखते चलिए। सबसे पहले आपको गिवन है बिल्डिंग। तो अगर मैं बिल्डिंग की बात करूं तो बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट हुई थी, तो पहले वो 25,000 की थी, उसमें 2500 वो बढ़ गई, तब वो 27,500 की बन गई। फिर अगर प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो पहले 17,500 की थी, पर फिर मशीनरी जो है वो 875 से कम हो गई, तो अब 16,625 की बची। इसके बाद अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक भी कम हो रहा था, तो पहले 10,000 का था, फिर 500 से कम हो गया, तो 9,500 का बचा। अगर अब हम बात करें यहाँ पे डेटर्स की, तो डेटर्स थे तो 4850 के, पर अब आपने इसमें क्या किया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना लिया है 375 का, जो कि क्वेश्चन में बोला गया था, तो 4475 बन गया। इसको अगर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की जगह स्टूडेंट रिजर्व भी कह सकते हैं, क्योंकि ये रिजर्व ही हो रहा है, कहीं पैसा जा तो रहा नहीं है ना, जबकि हम उसको बैड डेब्ट्स के लिए ही सेव करके रखने वाले हैं। तो आप यहाँ पे ये डाल देंगे। देन अगर मैं कैश की बात करूं तो ओपनिंग बैलेंस में मुझे कैश का जो बैलेंस था वो 600 का गिवन था, और अगर मैं एंट्रीज में जाऊं तो सिर्फ एक ही जगह कैश अकाउंट यूज हो रहा है, फर्स्ट वाली एंट्री में, तो इसमें 7,500 से कैपिटल से और 3,000 से प्रीमियम से कैश बढ़ रहा है, तो टोटल 11100 का कैश बन जाएगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी क्लोज कर देंगे, तो टोटल हो जाएगा 69,200 ऑन बोथ द साइड्स, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।